हम आपके एयर सर बॉटनी। रात के ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात है जो बहुत परेशान कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए और लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं। आज की वीडियो में एक नई डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहते हैं। मे बी आपने शायद सेंट्रल डॉगमा के बारे में सुना होगा। सेंट्रल डॉगमा को जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसको जीन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक ने इन द ईयर 1958 उन्होंने इस मैकेनिज्म के बारे में बताया था कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस में अकर होने वाली जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम कहते हैं डीएनए, उस डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है विच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है विच इज नोन एज ट्रांसलेशन। जो प्रोटीन बनता है उससे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होता है। ये जो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से जो प्रोटीन बनी, ये इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो है एक यूनी डायरेक्शनल मैनर में, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द यूकैरियोट्स। जितने भी यूकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हो, फंगी हो, फंगस, या प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये वाली रूल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन अब इसके साथ साथ एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, तब हम डिस्कवरी पर आएंगे। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, इस बात की भी इंफॉर्मेशन या डिस्कवरी लोगों के सामने आया। टेमिन एंड बाल्टीमोर, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1970s के आसपास में उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। आरएनए वायरसेस कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें आरएनए एक्ट करता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, जहां पर यह देखा गया कि आरएनए यूज होते हैं एज ए टेम्पलेट, जिससे डीएनए और फिर उससे आगे फाइनली कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है। अब ये आरएनए को एक्ट करना एज ए टेम्पलेट डीएनए को फॉर्म करने के लिए, या डीएनए खुद का एक्ट होना एज ए टेम्पलेट जिससे आरएनए और प्रोटीन बन के कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होता है। ये सब चीज़ें तो लोगों को पता था ही, और साइंस में या बायोलॉजी में ऐसी चीज़ें हमारे सामने थी, लेकिन एक ब्रेक थ्रू जर्नी कह सकते हैं, या गेम चेंजर हमारे सामने आया। ये जो 70 ईयर का रूल था, ये ब्रेक डाउन हो गया है। साइंटिस्ट लोगों ने क्लेम किया है कि बैक्टीरिया की बैक्टीरियल एंजाइम, अब प्रोटीन मान लीजिए, जिससे हमने जाना कि डीएनए की फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि नाउ वी कैन से दैट प्रोटीन्स कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब अगर ऐसी डिस्कवरी हो गई है, तो ये जो हमारा सेंट्रल डॉगमा का जो रूल है, वो रूल ब्रेक डाउन हो गया। आने वाले दिनों में एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल वो नीट एग्जाम हो या कुछ अदर एंट्रेंस एग्जाम, यूपीएससी वगैरह या जो भी, इन सब में हो सकता है कि ऐसे कंटेंट्स पर आने वाले दिनों में क्वेश्चंस हमको दिखेगा। लेकिन उससे पहले हमारे एजुकेशन पॉलिसी और उनके बेसिस पर हमारे टेक्स्ट बुक में ये सब चेंजेस होंगे, तब जाकर ही ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने पब्लिकली आएगा। लेकिन अब ये जो डिस्कवरी हुई है, जिससे हमारा जो 70 ईयर्स का जो सेंट्रल डॉगमा का जो रूल है, वो तो ब्रेक डाउन हो गया। अब इस रूल के ब्रेक डाउन से नई नई चीज़ें हमारे सामने आई, यानी कि डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए अब ज़रूरी नहीं कि डीएनए या आरएनए टेम्पलेट होने की ज़रूरत है। प्रोटीन भी एक्ट कर सकता है एज ए टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी कि प्रोटीन से भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो सकता है, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकता है। इसके साथ साथ अब आप ऐसे सोचो कि इवोल्यूशनरी अगर हिस्ट्री की बात करें, अगर इवोल्यूशन की स्टोरी निकालें कि लाइफ किस तरह से हमारे अर्थ पर स्टार्ट हुआ, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशंस या इवोल्यूशन के थ्रू जो हम लोगों ने जाना था, इसमें भी चेंजेस आएंगे। और वक्त के साथ हो सकता है कि लाइफ ओरिजिनेट किस तरह से हुआ, किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी, जहां पर ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि प्रोटीन टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से डीएनए बना और फिर उस डीएनए से कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हुआ। ये चीज़ों की जानकारी नए इंफॉर्मेशंस के रूप में हमारे सामने आ सकता है। अगर थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में अगर जाएं, तो नई टूल्स फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, इनकी डिस्कवरी हो सकती है, क्योंकि आज के डेट में जो भी हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन सब को हम डीएनए के बेसिस पर हम उसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो प्रोटीन से हम बना सकें, या अगर हम सिंथेटिक बायोलॉजी के फील्ड में जाएं या मेडिसिन के एरियाज में जाएं, तो इन सब जगह पर भी हम कुछ चेंजेस फ्यूचर में देख सकते हैं। यानी कि ओवरऑल कंक्लूसिव ये बात आपसे करने की ज़रूरत है।
आप ऐसे मान लो कि लाइफ क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी, ठीक है, मतलब जो जैसा लाइफ हम लोगों ने इमेजिन किया था शायद, ठीक है, उससे वेरी डिफरेंट है हमारा ओरिजिनेशन। यानी कि जो फ्यूचर ऑफ बायोलॉजी है मे भी वो स्टार्ट हो चुका है इस गेम चेंजर डिस्कवरी की वजह से, या आप ऐसे मान ले द फ्यूचर ऑफ बायोलॉजी हैज़ जस्ट बिगन नाउ। तो इन बातों के साथ, ठीक है, हम अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस, ठीक है, देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप AR सर बॉटनी को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।